चलो बेटा आज का टॉपिक है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। Concept of atomic number, mass number and discovery of neutron। हाँ जी, concept of atomic number, Moseley was the scientist, Moseley, who discovered the term atomic number। So what did Moseley say? According to Moseley, the number of unit positive charge carried by an atom is known as its atomic number। किसी भी एटम के उपर जिन्ने यूनिट पॉजिटिव चार्ज होंदा दैट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर। हुण आपां नूं पता है कि हरेक एटम के उपर जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, बट पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू द presence of protons। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की प्रेजेंस करके है, इस करके असी एटॉमिक नंबर नूं भी किवें डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो वी कैन से दैट atomic number is always equal to number of protons। ठीक है, इस करके जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा किस दे बराबर होएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और सानू ये भी पता है कि इन एनी एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। जिहड़े प्रोटॉन्स ने वो हमेशा इलैक्ट्रॉन्स के भी बराबर होंदे ने। सो वी कैन ऑल्सो से एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। सो इन शॉर्ट, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर is represented by Z, कैपिटल Z नाल असी रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर नो। सो Z इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट मीन्स इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दैट इज़ E। तो जो असी न्यूमेरिकल्स करने हैं तो याद रखना है कि एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, हुण इस तो बाद नैक्सट डिस्कवरी है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड मास नंबर। हुण जो मास नंबर है इसनों असी एटॉमिक मास भी कहने हैं। ठीक है, हुण आपां नूं की पता है, असी रदरफोर्ड के मॉडल विच स्टडी किया एक पोस्टुलेट द मास ऑफ द एटम इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैवी
चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर। ਇਹਦਾ मतलब कि किसी भी एटम का जो मास है उसके न्यूक्लियस करके ही हुंदा है। और न्यूक्लियस दे विच की प्रेजेंट हुंदा बेटा, प्रोटोन्स। तो असी कह सकते हैं कि जो मास ऑफ एटम है वो भी किस चीज़ के बराबर हो, किस चीज़ के करके होना चाहिए, ड्यू टू द प्रोटोन्स। बट हुणे असी की कह कि एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द प्रोटोन्स। अगर एटॉमिक नंबर भी प्रोटोन्स के बराबर है और असी ये भी कह रहे हैं कि जो एटॉमिक मास है वो भी किस चीज़ के करके है, नंबर ऑफ प्रोटोन्स के करके, तो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, जिन्हों असी मास नंबर भी कहने हैं, एटॉमिक नंबर ते एटॉमिक मास दोनों का जो अमाउंट है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दे शुड बी सेम। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, मान लो कि असी कह रहे हैं कि किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका एटॉमिक मास भी 6 होना चाहिए। ठीक है, मीन्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ एनी एलीमेंट शुड ऑलवेज बी सेम। बट इदा नहीं हुंदा। ये चीज़ सिर्फ हाइड्रोजन के केस विच ट्रू है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका एटॉमिक मास भी 1 है। बट अगर असी इस चीज़ को किसी होर ते अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ गलत साबित होती है। फॉर एग्जाम्पल जिवें कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मीनस वो हाइड्रोजन नालों उसका एटॉमिक नंबर 6 गुना है। बट जदों कार्बन नूं वे किया जाता है, उसनूं तोलिया जाता है, तो जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन नालों 6 गुना नहीं है, वो किन्ने गुना है, 12 गुना। तो डेफिनेटली न्यूक्लियस दे विच कुछ होर चीज़ प्रेजेंट है जिहड़ी कि एटॉमिक मास दे विच अपना हिस्सा पाती है। मीन्स एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज़ ड्यू टू प्रोटोन्स एज वेल एज सम एनदर पार्टिकल। तो वो जिहड़ा एनदर पार्टिकल है, वो जिहड़ा तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसनूं ही असी की कहने आ, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हाले तक असी सिर्फ 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की गल की सी, प्रोटोन्स एंड इलैक्ट्रॉन। इस तो बाद चैडविक साइंटिस्ट सी जिसने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस दे विच प्रोटोन्स तो इलावा एक दूसरी चीज़ होर प्रेजेंट है जिसका मास ता प्रोटोन्स के बराबर है, बट उसके ऊपर चार्ज की है 0। तो हुण अगर तुहानूं आ जाए हू डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स, तो तुहाडा आंसर की आएगा, चैडविक। चैडविक डिस्कवर्ड दैट the atomic mass of any element is due to the presence of positively charged protons and some other neutral particles known as neutrons। तो ये जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है वो की है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन है बेटे, इसका जो मास है वो तो प्रोटोन्स के बराबर ही हुंदा है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन, बट इसका जो चार्ज है दैट इज 0। ये ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हुंदा। तो चैडविक वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल नोन एज न्यूट्रॉन। तो हुण जो एटॉमिक मास है
जिसनों असी मास नंबर कहने हैं, एटॉमिक मास, इसनों रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए नाल। जिद्दां कि एटॉमिक नंबर नूं असीं रिप्रेजेंट किया सी कैपिटल Z नाल, एटॉमिक मास नूं रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल A एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू P प्लस N। P मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और किसी भी एटम नूं अपना जो कैमिस्ट्री का कोई भी एटम ले लो, तुसी ले लो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इसनों रिप्रेजेंट करने का तरीका की है, उसका Z हमेशा नीचे लिखा जाता है और A हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होंदा है 1, एटॉमिक मास भी कितना होंदा है 1। सिमिलरली हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। तो इस तरीके नाल असी किसी भी एटम नूं या किसी भी एलीमेंट नूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैफ्ट साइड ते बेटा की है एटॉमिक नंबर, लैफ्ट बॉटम ते सॉरी, और लैफ्ट अपर साइड ते की है मास नंबर, और यू कैन से एटॉमिक मास। ठीक है, तो तुसी जदों इन्हां दे न्यूमैरिकल्स नूं सॉल्व करना है तो तुसी फॉर्मूला की याद रखना है, Z इज़ ऑलवेज इक्वल टू P और इक्वल टू E। मीन्स जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलीमेंट का वो हमेशा इक्वल होंदा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, और जो उसका एटॉमिक मास है वो किस चीज़ के बराबर है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो Z is always equal to P, always equal to E, and A is N plus P, and N can be calculated as A minus Z। तो इन्हां फार्मूलाज की हेल्प नाल असीं न्यूमैरिकल सॉल्व करांगे। ठीक है, उस तो बाद बेटा तुहानूं 3 डेफिनेशनस ने जिहड़ियां एग्जाम्स लई इंपॉर्टेंट ने, दे आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो आइसोटोप्स की है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element having same atomic number but different atomic mass। कोई भी एक एलिमेंट हमेशा सेम होएगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। जिमें कि बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होंदे ने, 1H1, 1H2 एंड 1H3। हुण देखो एटॉमिक नंबर तिन्ना का 1 है बट मास नंबर एक का 1 है, एक का 2, एक का 3। और इन्हां दे नाम की है बेटा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। की नाम है बेटा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, उस तो बाद आ गया आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास but different atomic number। इस विच एलिमेंट भी डिफरेंट होएगा,
उसका एटॉमिक नंबर भी क्योंकि अगर एलीमेंट ही डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होना ही होना है, बट उन्होंने मासिस की है वो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, कैल्शियम का है 20, ठीक है, और दोनों के मासिस किन्ने ने बेटा 40, ठीक है। तो ये थोड़ी एग्जाम्पल आ गई आइसो बार्स दी। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स, एटम्स हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स but different atomic masses are known as isotones, जिन्हां दे विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होणगे बट उन्होंने दे एटॉमिक मासिस डिफरेंट होंगे, दे आर नोन एज आइसोटोन्स, ठीक है। जिदा कि बेटा तुसी लिख सकते हो फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, फॉस्फोरस का 15, 30, 31, ठीक है। हुणे दो डिफरेंट हो गए एलीमेंट्स सिलिकॉन ते फास्फोरस। इन्हां दा देखो बेटा मास कितना है, डिफरेंट मास लिखे है, एक दा 30 है, एक दा 31 है, बट इन्हां विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम ने। देखो फॉर सिलिकॉन मैं तुहानूं क्या न्यूट्रॉन्स लिए फार्मूला की लगाना है असी A माइनस Z मीनस 30 माइनस 14 इट इज़ इक्वल टू 16। Similarly for phosphorus n is equal to A minus Z, 31 minus 15 it is again equal to 16। तो एक ही हो गए थोड़े आइसोटोन्स which have the same number of neutrons। सॉरी अगे है सिमिलरली एक टर्म होर भी कई बुक्स यूज़ की जाती है आइसो इलैक्ट्रॉनिक, किहड़ी स्पीशीज़ ने आइसो इलैक्ट्रॉनिक। आइसो इलैक्ट्रॉनिक का मतलब होंदा है डिफरेंट एलीमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। आइसो इलैक्ट्रॉनिक किहड़े हो गए बेटा, इलैक्ट्रॉनिक तो तुसीं याद रखना है जिन्हां दे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स सेम होणगे, उन्हां नूं असीं कहने आ आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है। हुण आपां बेटा थोड़े जे इन्हां नाल रिलेटेड सिंपल सम्स करदे हैं जिहड़े कि तुहाडे एग्जाम्स लई भी इंपॉर्टेंट ने। फर्स्ट है how many protons neutrons and electrons are present in the following। How many protons, neutrons and electrons are present in the following। फर्स्ट दिता है 8O17, सेकेंड दिता है बेटा 12Mg25। तुहानूं पुछया की होया बेटे इन्हां दोनों एलीमेंट्स दे विच किन्ने प्रोटॉन्स ने, किन्ने न्यूट्रॉन्स ने और किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने। तो साडे कोल फार्मूला की है बेटा Z इज़ इक्वल टू P इट इज़ इक्वल टू E। तो Z कितने लिखा जाता बेटा नीचे। तो सोल्यूशन फर्स्ट हुण कोई भी एलीमेंट नूं रिप्रेजेंट करते हैं असीं विद Z एंड A, ठीक है। तो इट मीनस इस केस दे विच Z कितना है 8, ठीक है। अगर Z 8 है
सो प्रोटोन विल बी 8 एंड इलैक्ट्रॉन विल बी 8। बहुत सिंपल है, जिन्ना ही इसका Z है उन्ना ही इसका P होएगा, उन्ना ही इसका E होएगा। मीनस उन्ने ही इसको नंबर ऑफ प्रोटोन्स होंगे और उन्ने ही इसको नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होंगे। नैक्सट हैगी साडी गल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स की ने A माइनस Z। तो A कितना बेटा इसका 17, Z कितना 8, सो इट विल बी इक्वल टू 9। तो अपना आंसर आ गया फॉर ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 8 बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 9। सिमिलरली फॉर मैग्नीशियम Z कितना दिता होया 12, तो P भी 12 आ जाएगा और E भी 12 आ जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 25 माइनस 12, इट इज़ इक्वल टू 13। तो फॉर मैग्नीशियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर 12 बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 13। ठीक है, उस तो बाद हम दिता हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ electrons, protons and neutrons in any species are कितने दिते ने 18 सॉरी 16 16 एंड 18 रिस्पेक्टिवली assign the symbol of above element। तो असी लभना है बेटा कि ऊपर वाला एलिमेंट केड़ा है। तो की लिखे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर 16 16 एंड 18। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन किन्ने ने 16, प्रोटॉन्स किन्ने ने 16 बट न्यूट्रॉन्स किन्ने ने 18। तो हुण असी इस एलीमेंट बारे लभना है। तो मान लो कि सानू एलीमेंट नहीं पता सी, उसनों एक्स लैके मान रहे हैं। ठीक है, तो एक्स नूं असीं रिप्रेजेंट किवें कर सकते हैं Z एंड A। ठीक है, तो एक्स दा Z कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, जिन्ने उस कोल इलैक्ट्रॉन ने या जिन्ने उस कोल प्रोटोन ने। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है 16। ठीक है, और इसका मास नंबर कितना है, A कितना है, A की हुंदा बेटा N+P। तो Z तो आ गया ये कोल P इक्वल टू E मीन 16 और A कितना है N+P, इट इज़ इक्वल टू 18 + 16 34। ठीक है, तो A की बन गया 18 हाँ जी 34। बेटा इस दे विच कोई प्रॉब्लम है थोड़ी गिवन डाटा दे विच, क्योंकि 16 वाले दा 34 नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है बेटे, इत्थे इन्होंने इदा दिता होया है इलैक्ट्रॉन्स आर 18 एंड न्यूट्रॉन्स आर 16। इलैक्ट्रॉन्स दिते हुए ने 18 इदा दिते हुए। हुण देखो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ। ठीक है, तो इस करके असी इहदा Z16 लिखांगे ना कि 18। ठीक है, 16 हो गया। बट हुण जिहड़ा इसका मास नंबर N+P है, N+P मीनस न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटोन, 16 + 16 32। तो मास नंबर कितना हो गया 32।
ਤਾਂ ਹੁਣ किसी एलीमेंट का एटॉमिक नंबर 16 है तो मास नंबर 32 है और वो एलीमेंट अपने पीरियोडिक टेबल की होंगे बेटा सल्फर। तो सल्फर हो गया 16 एंड 32। बट हुण तुहाडे दिमाग एक चीज़ चल रही होएगी कि इस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स 18 है। तो अगर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो ज़्यादा ने तो इट मीनस उस दे उपर केड़ा चार्ज है नैगेटिव चार्ज। तो सल्फर दे उपर नैगेटिव चार्ज है। तो नैगेटिव चार्ज कितना है बेटा जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स नालों ज़्यादा ने। तो किन्ने इलैक्ट्रॉन ज़्यादा ने ओनली 2। तो इत्थे की आ जाएगा सल्फर 2 नैगेटिव। तो असी इनू इस तरीके नाल रिप्रजेंट करांगे। ये एलीमेंट सल्फर है बट ये उपर 2 यूनिट्स की ने नैगेटिव चार्ज दे। ठीक है बेटे। हाँ जी हुण तुसी एक सम कर नैक्सट एक होर देख लो। An atom has atomic mass 13 and atom 7 neutron। What is the atomic number of the atom? ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है जो तुहाडे कोल उस विच कोई एटम है जिसका एटॉमिक मास 13 है। तो इट मीनस ए कितना गिवन है 13 और न्यूट्रॉन्स कितने गिवन है तुहानू 7 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। ठीक है। हुण बेटा देखो साडे कोल फॉर्मूला की हुंदा है A इज इक्वल टू N+P। ठीक है। और P इज इक्वल टू A-N। इत्थों फॉर्मूला बन जाएगा P का वैल्यू की आ जाएगी A-N। तो P कितना बन गया बेटा A की वैल्यू कितनी है 13 N की वैल्यू कितनी है 7। तो प्रोटॉन्स कितने बन गए 6। ठीक है। एंड वी नो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। So Z will always also equal to 6। तो इस मीनस इस एलीमेंट का एटॉमिक नंबर भी कितना आ गया 6 क्योंकि सानू मास नंबर पता सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता सी। तो A-N इज इक्वल टू P। तो P कितना आ गया 13 - 7 इट इज़ इक्वल टू 6। ठीक है। तो इस तरीके नाल असी किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर सानू कोई भी 2 चीज़ों बारे पता होवे। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एटॉमिक नंबर मास नंबर एंड योर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा। नैक्सट टॉपिक के विच असी की पढ़ांगे कि जो नैक्सट मॉडल ऑफ एन एटम है असी 2 मॉडल पढ़े ने हले बेटा थॉमसन मॉडल ते रदरफोर्ड मॉडल। जो थॉमसन मॉडल दियां कमियां सी उसनों किसने दूर किया सी रदरफोर्ड दे मॉडल ने। सिमिलरली जो रदरफोर्ड मॉडल दे विच प्रॉब्लम्स होणगियां उस तो बाद उसनों कौन दूर करेगा नैक्सट साइंटिस्ट दैट इज़ योर बोहर। ठीक है। तो नैक्सट टॉपिक के विच असी यही पढ़ना है कि कोच किहड़ियां चीज़ां दी सी वो किहड़े कारण सी जिस करके बोहर नूं एक एटम दे नवे मॉडल बारे सोचना पिया। ठीक है। तो दैट विल बी द नैक्सट टॉपिक। ओके। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। थैंक यू बेटा।